अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर क्यों काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने बायोडाइवर्सिटी गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं, फेल हो जा रही हैं उनको अचीव करने में। क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों। आज हम लोग इसको ही डिस्कस करने वाले हैं कि दैट क्यों ऐसा हो रहा है कि कंट्रीज नहीं कर पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे एची टारगेट को। आगे बताऊंगा ये एची टारगेट है क्या, और जिन लोगों को पता है वो अभी वीडियो में आप कह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं, पर उससे पहले बता दूं 15 तारीख से आपके लक्ष्य बैच चालू हो जाएंगे। एनरोल कीजिए अभी। हमारा जो स्टडी आईएएस कोड है इसको यूज करके आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सी सेट की क्लासेज हो रही हैं आपकी, जो कि 12 दिसंबर से चालू हो जाएगी। 9,000 रुपये में मात्र आप लोग एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग लिए। 0% की ईएमआई का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी जरूर उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, डेलीगेट्स फ्रॉम 196 कंट्रीज। डेलीगेट्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री होते हैं एक तरीके से, आप मान लीजिए। उन्होंने क्या किया यहाँ पे जो पार्टीज हैं टू दी यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको ध्यान रखिएगा कि सीबीडी जो है, आगे मैं वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग तुरंत यहां से ले आइएगा कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी वाला आप कह सकते हैं मीटिंग हुई, उन सभी ने यहाँ पे मीटिंग करी। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल और कनाडा। फ्रॉम दिसंबर 7 से लेकर 21 तक ये मीटिंग चलेगी। काम क्या है इनका, क्यों ये मीटिंग हो रही है? तो बेसिक जो एम है आप कह सकते हैं वो ये रहने वाला है कि कैसे ये लोग जो नए ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, आपको पता होगा यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल लॉस आ रहा है उसको लेके यहाँ पे बात करी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 24 कंजर्वेशन टारगेट्स लाए जाएंगे इस डिस्कशन में, जो कि रहे थे आपके 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप 15 में। ओके, जिनका एम ये था उस टाइम पे, इसका ये एम था 15 वाले का, कोप 15 का ये एम था कि जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उन्हें इंप्रूव किया जाएगा और जो यहाँ पे नए आप कह सकते हैं कंजर्वेशन गोल्स को सेट किया जाएगा। एजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है दोस्तों ये एक्सपायर हो गया 2020 के अंदर, लेकिन कोई भी सिंगल कंट्री ने 20 एजी टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करवा पाए। ये दोस्तों असेसमेंट आता है सितंबर 2020 में। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फैक्ट है। आप मान लीजिए कि जो वो टारगेट रखे गए थे एची के, वो टारगेट कोई भी कंट्री नहीं अचीव कर पाई। अब ये इजी टारगेट्स थे क्या? देखिए, इजी टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग दी 2010 सीबीडी समिट, जो कि हुई थी आपकी नगोया जापान एची प्रेफेक्चर के अंदर। इसके अंदर जो गोल्स थे दोस्तों, उसके अंदर आपका पहला एम था कि रिड्यूस किया जाएगा डिफॉरेस्टेशन को बाय एटलीस्ट हाफ ड्यूरिंग द कमिंग डिकेड, मतलब कि अगले 20 सालों में। फिर दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो पॉल्यूशन वाली बात है उसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कम किया जाएगा और पॉल्यूशन से कोई भी हार्म ना हो इकोसिस्टम में, इस बात को रखा गया। काफी सारे और भी टारगेट्स थे जिनके अंदर इंक्लूड थे आपके जो वीज लैंग्वेज है वो। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे कंट्रीज को यहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं पर भी होल्ड नहीं लगवाना था अपने स्पेसिफिक एक्शन पे। तो ये सारे टारगेट इसके अंदर रखे गए। पार्टी ने दोस्तों जब अडॉप्ट किया था एची टारगेट को, तब ये एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पे अपने जो खुद की उनकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी है उनको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ओके, और उसी हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज को करवाया, मतलब बनाया था बेसिकली, पर वो फॉलो नहीं हो पाई। तो आखिर किस हद तक यहाँ पे 80 टारगेट्स को कंप्लीट किया गया? ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी कि एक भी टारगेट नहीं हुआ, परसेंट वाइज यहाँ पे चीजें हुई थी। देखिए, मोस्ट नोटेबल जो 80 ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों, उनमें से ये था पहला वाला कि उन्हें यहाँ पे एम था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे या फिर कंजर्व करेंगे 17% ऑफ ऑल लैंड, इन लैंड को भी, जो वाटर है उनको भी, मतलब बेसिकली आप मान लीजिए। और 10% यहाँ पे जो ओशन था दोस्तों उसको बाय द एंड ऑफ द डिकेड, मतलब कि 2010 में ये अडॉप्ट किया गया था तो 2020 तक ये कंप्लीट करना था। कुछ प्रोग्रेस हुई भी और काम चले भी, लेकिन उसके बाद दोस्तों सारी प्रोग्रेस बंद होगी और लोगों ने काम करना छोड़ दिया इस पे। लगभग यहाँ पे अबाउट 15% जो दुनिया की लैंड है वो, और 8% जो यहाँ पे ओशन टेरिटरीज है उसके लिए यहाँ पे कह सकते हैं कुछ प्रोटेक्शन हुई थी। थ्रू दी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वेरीज, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत कम, एक तरीके से आप मान लीजिए हुई थी, काम करे गए थे बट कंप्लीटली यहाँ पे काम नहीं करा गया। पर ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है बेसिकली, क्यों यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए? तो देखिए, सबसे पहली चीज है यहाँ पे
जो ये रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि इसके अंदर डिफाइंड मैट्रिक्स का यूज नहीं किया गया था। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तरीके से क्या होता है ना, अगर आप लोग कोई भी चीज कंप्लीट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप लोग को सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू डिफाइन ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिलेबस। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए दैट कि आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात यहां बताई गई। एची दोस्तों जो बनाई गई थी वो एस्पिरेशनल टारगेट से बनाई गई थी। इसका मतलब क्या था कि टारगेट बहुत अच्छे थे, पर क्या वो टारगेट लोगों से पूछ के लगाए गए थे? क्या वो टारगेट लोगों से कम्युनिकेट करके सेट करे गए थे? तो ये बात बड़ी बड़ी आई। यहां से लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नेगोशिएट किया जाता टारगेट्स में भी, और नए टारगेट्स उन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं। पहले रीजन ये भी दोस्तों कि वर्ल्ड दोस्तों यहाँ पे एबल कर पाया कि वो मीट कर सके गोल फॉर कंजर्विंग 17% लैंड एरिया ग्लोबली। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हम देखते हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गोल्स की सक्सेस आप कह सकते हैं डिफाइन कर देंगे बाय दैट सिंगल नंबर। इसका मतलब क्या आ गया कि ऐसा नहीं है कि वो गोल तभी पूरा हो पाएगा जब ये अचीव हो पाएगा। देखिए वहां बताया गया ना, भी 15% कंप्लीट किया गया, तो क्या 15% वेस्ट हो गया? ऐसा भी तो नहीं है। अब बोला गया वहां पे 10% ओशन को करना था, ठीक, तो लेकिन क्या कितना गया? 8%। तो ये भी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम तो किया था। तो एक तरीके से ये भी आप मान सकते हैं कि काम हुआ है, उस लेवल का नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि वो सारे टारगेट जो थे वो ज्यादा फिजिबल नहीं थे। ओके, अब किस हद तक यहाँ पे लैक ऑफ मनी रिस्पॉन्सिबल है? क्या यहाँ पे रीजन है लैक ऑफ मनी का? देखिए, लैक ऑफ फाइनेंसिंग या फिर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा, मतलब आप कह सकते हैं नुकसान रहता है लोगों को। कंट्रीज इसका नुकसान महसूस करती हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो इंटरनल उनके मैटर के हों या फिर वो कहीं ना कहीं ग्लोबली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब भी। तो एक बहुत बड़ी बात रहती है दैट कि उनके पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों एक प्राइमरी सोर्स है जहां पे फाइनेंसिंग की जा सकती है फॉर द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, और इन्होंने कलेक्ट किए थे $5 बिलियन फ्रॉम 29 कंट्रीज। कौन से पीरियड में? और ये पीरियड की जो फंडिंग है दोस्तों ये 2022 से लेके 2026 तक की है। ओके, अभी दोस्तों यहां पे बता दूं मैं आपको कि इस टाइम पे जो बताया गया कि कितना आप कह सकते हैं चाहिए पैसा, तो वहां पे बताया गया कि $711 बिलियन की मतलब बात की गई है, और ये फंडिंग गैप है पर ईयर, जो कि आप कह सकते हैं एस्टिमेट लगाया गया था 2019 के असेसमेंट में कि इतना पैसा चाहिए उनको। ओके, और इतना पैसा ये लोग कलेक्ट कर पाए थे फंडिंग के थ्रू, इतना ही पैसा आ पाया था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? और ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई भी बेसिकली। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है क्या ये एक रीजन है भी बेसिकली क्यों नहीं अचीव हो पाया, क्योंकि लैक ऑफ मनी दोस्तों एक काफी बड़ा रोल निभाती है। पैसा नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि लोग इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म भी ना कर पाए चीजों को। ओके, तो ये सब बातें जो कि हमें समझ में आती हैं इससे। आई होप कि आपको पता लगा होगा बेसिकली कि क्यों यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये अचीव नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।